निकलती है बॉडी से। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो उस दौरान क्या होगा, जितनी नेगेटिविटी है वो किसी भी रूप में निकलेगी। आपको कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, फीवर, कोल्ड, कफ, उल्टी, दस्त, कैसे भी करके आपके शरीर से वो सारी नेगेटिविटी रिमूव होती है। ठीक है, म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। कैमरा ऑन कर लीजिए, सामने आ जाइए सब लोग प्लीज। थैंक यू। अब किस किस को ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए घबराहट होती है, फिर ठीक लगती है और अच्छा अच्छा फील हो रहा है, मन में भी दिमाग में भी बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं, बहुत मतलब अपने आप पे भी प्यार आ रहा है। हाँ जी, फेस में जलन हो रहा था रात में। वो जलन हो रहा था, कुछ कुछ वैसा तो नहीं खाया मैम, जलन हो रहा था तो? नहीं, मेरे को वो प्रॉब्लम है दांत में, तो मैं 3 दिन से अभी ट्रीटमेंट दांत को निकलवाई, तो अभी खिचड़ी ही खा रही हूँ, दलिया खिचड़ी। ओके, तो मैम ये हो सकता है। देखिए, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, साथ साथ में थोड़ा एक धनिया, जीरा और सौंफ का चूर्ण भी बना के रख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तीनों की सेम क्वांटिटी ले लीजिए, धनिया, जीरा और मोटी सौंफ जो अचार में डालते हैं। हल्का सा कच्चा भुना सेकना है, अलग अलग तीनों को अलग अलग ही पीसना है और फिर मिक्स करके इसको, अगर डायबिटीज नहीं है तो थोड़ी सी धागा मिश्री इसमें मिक्स करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डब्बे में रख लीजिए। दिन में 3 बार लीजिए। पेट की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा होता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। पेट साफ करता है, बॉडी की हॉटनेस कोल्डनेस दोनों को बैलेंस करता है। जो ज्यादा एसिड जिनको बनता है तो वहां उनको भी ठीक करेगा। पेट साफ नहीं होता तो पेट साफ करेगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको ज्यादा रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज है कि इसको हम यूज करते हैं अपने घर के खाने पीने में, तो ये मैम कोई सुबह सुबह साइड लेना है इफेक्ट क्या? भी नहीं। 3 टाइम लेना मैम, कभी भी ले लीजिए। दिन में 3 बार लेना, ठीक एक है एक चम्मच नॉर्मल पानी के साथ, तो बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। और फिर रिजल्ट के भी बताइएगा, जो लोग लेना शुरू करेंगे वो रिजल्ट भी बताइए। हाँ मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी लीना मैम बताएं। जब मैं चक्रा मेडिटेशन किया एंजेलिक, तो टाउन चक्र में ऐसा करके देना था ना, तो मेरा ये हाथ बहुत दुख रहा था, मैं ऐसा करके दिए। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा करके, मेरा एनर्जी फील हुआ। गुड मैम गुड, बहुत अच्छे। चलिए जी, चलिए अच्छा लगा मुझे जान के कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाकी बस यही है मेरी सबसे एक गुजारिश कहूंगी या रिक्वेस्ट कहूंगी कि जिन लोगों का 2 लेवल अच्छे से हो चुका है, 3rd लेवल का अट्यूनमेंट उनका बाकी है, वो लोग फटाफट से अपना नाम, क्योंकि इस बार मैं नाम रजिस्टर में अच्छे से नोट कर रही हूँ, जैसा जिसका आता है ना एनर्जी एक्सचेंज, मैंने नोट कर लिया सबका और उनका प्रोसेस उसी टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये क्लास का ही टाइम निकलेगा मेरा, उसके बाद हम लग जाएंगे वापस आपे की क्लेंजिंग में, क्योंकि आज का दिन हमारा क्लेंजिंग का है। कल 3 बजे तक भी क्लेंजिंग प्रोसेस चलेगा, कल 3 बजे तक, क्योंकि कल 2:30 बजे मेरी क्लास हो जाती है, तो तब जब तक मैम लेती हैं क्लास तब तक मैं कर सकती हूँ, बट 3 बजे के बाद हम कोई भी किसी का क्लेंजिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेवल हाई हो गया है 3rd ये, ठीक है, इसका जो अट्यूनमेंट हमें देना है। तो सब लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेना चाह रहे हैं 3rd, और जो ये अट्यूनमेंट लेगा मैं सर्टिफिकेट उसी को ही भेजूंगी, ठीक है। तो जिसका नाम जो करके, किसी का नाम मैं लिस्ट में भेज दूंगी, लिस्ट भी ग्रुप के अंदर कि इसका नाम ऐड नहीं है, तो बता दीजिएगा मेरे को कि मेरा नाम ऐड नहीं हुआ है, रह नहीं जाए कोई। मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई करके उसके बाद रह जाए, कोई रह भी नहीं जाए। मैम थर्सडे है ना अट्यूनमेंट? हाँ जी थर्सडे है, लेकिन मैम उसका प्रोसेस चालू हो चुका है आज से।
आज से चालू हो चुका है, ठीक है। और जो बिल्कुल भी नहीं, जिन्होंने लिया है अट्यूनमेंट, बिल्कुल नए हैं, तीनों अट्यूनमेंट एक साथ लेना चाहते हैं, तो वो तो आज 11 बजे तक कैसे भी करके एनर्जी एक्सचेंज हमें भेजेंगे, क्योंकि उनके लिए प्रोसेस और लंबा हो जाएगा। अभी तो सेकंड वाले जो लोग थे ना, जिन लोगों को एक साथ हमने दिया, उन्हीं का एक क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा है। बिकॉज क्या होता है ना कि हमें क्लिनजिंग जब तक नहीं होगी, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर हम क्लिनजिंग पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, जितनी क्लिनजिंग होगी उतनी ही एनर्जी आप लोग रिसीव कर पाएंगे। तो एंजल्स को फील करना, उनकी एनर्जी को महसूस करना, उनके टच को फील करना, ये सारी चीजें तब होती हैं जब हमारी शुद्धि होती है। घर में हम कोई पाठ पूजा रखते हैं तो कहते हैं ना कि अच्छे से पहले वहां सफाई कर दीजिए। और इस बार एक और करना है, जब आप लोगों को अट्यूनमेंट के लिए बैठना है, मैंने वो ग्रुप में लिखी नहीं है, मुझे बात याद आ गई है, वहां पे आपको उस दिन 7 बार कपूर को घुमाना है, पहले सुबह और फिर शाम को, जिस जगह पे बैठ के आपको अट्यूनमेंट लेना है। उस दिन मॉर्निंग में भी वहां पे आप 7 बार कपूर घुमा के घर के बाहर जलाएंगे, और शाम को भी एंटी क्लॉक घुमाना है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा घुमाना है 7 बार, और फिर बाहर जलाना है, ठीक है। 2 टाइम आपको करना है। जो लोग भी अट्यूनमेंट ग्रुप में हैं, वो लोग इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा कि आपको जहां भी बैठना है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम कपूर घुमा के फिर बैठना है, और ये क्लास से पहले ही कर लीजिएगा जब शाम का मेडिटेशन होगा। चलिए आज हम कंप्लीट करेंगे, अपनी कोशिश करते हैं। जला देना मैम। हाँ जी, बस घुमा के और बस तो जलाना है उसे मैम? नहीं, और जला देना है, जला देना। ये नेगेटिविटी 9 रिमूवल बार? है। नहीं 9 बार। हाँ जी, ठीक है, ओके मैम। मैम एक बार और बताइए मैम क्या करना है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है मैम। कपूर ले लीजिए, कपूर मैम, कपूर लेना है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज, जहां पे भी आपको उस दिन मेडिटेशन करना है बैठ के, अट्यूनमेंट जिस दिन होगा थर्सडे को, उस जगह पे सुबह और शाम को 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के जलाना है। 2 बार करना है ये प्रोसेस। और अच्छा, सुबह जिस अगर दिन रह जाता मेडिटेशन है, सुबह अगर नहीं कर पाते हैं तो 2 बार करना है। दोपहर में कर लीजिए, आप क्लास में आने के 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं, और जब क्लास में आ रहे हैं तब भी कर सकते हैं, बट 2 टाइम जरूरी है वहां पे शुद्धि करना, ताकि कोई भी नेगेटिव, हाँ जहां बैठना है आपको, जहां भी आप बैठेंगे ना मेडिटेशन के लिए, चाहे बेड पे बैठ रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, या आसन पे नीचे बैठ रहे हैं, जहां भी बैठेंगे उस जगह पे करना है। कोई भी नेगेटिविटी वहां आसपास नहीं होनी चाहिए। जी मैम। मैम मैं लेट के करती हूँ मेडिटेशन रोज मैम। हाँ, तो वहां जहां लेट के करते हो वहीं पे वही घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। बस जिस जगह पे आपको लेना है, उस दिन मेडिटेशन लेंगे ना थर्सडे को, जो हम कराएंगे क्लास के अंदर, उस जगह की क्लींजिंग करनी है आपको। मैडम आई स्टे इन हॉस्टल, तो शाम को जब मेडिटेशन करेंगे उसके पहले किया तो चलेगा? चलेगा चलेगा, मैं बता रही हूँ ना सर, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप मेडिटेशन के टाइम भी 2 टाइम कर लीजिए, जैसे पहले किए, आधा घंटा बाद क्लास के टाइम फिर कर लीजिए। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। मैम जला के घुमाना है कि घुमा के फिर बाहर जलाना है? मैम घुमा के फिर जलाना है बाहर जाके। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। क्या, और मन में ये भाव होना चाहिए कि यहाँ की सारी नेगेटिविटी जो इस कपूर में आ रही है, सारी नेगेटिविटी इस कपूर में आ रही है, सारी नेगेटिविटी इस कपूर में आ रही है, और फिर जाके जला दीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके जी। अब शुरू करते हैं हम आर्क एंजल रेगुअल। हमारे 11वें नंबर की एंजल हैं आर्क एंजल रेगुअल। तो ये रेगुअल जो हैं, ये दोस्ती की दूत हैं, दोस्ती के दूत हैं। ये ऐसे एंजल हैं जो हमारे अच्छे दोस्त ढूंढने में हमें हेल्प करते हैं, और ऐसे दोस्त जिनके साथ हम हमारे रिश्ते भी संतुलित रहें और हम हमेशा एनर्जेटिक रहें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, दोस्त कई बार ऐसे मिलते हैं जो दिखाते हैं कि उनके साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, लेकिन पीछे से टांग भी खींचने वाले होते हैं, हमें डीमोटिवेट करने वाले होते हैं। अगर उन्हें लगता है ना कि ये काम करके ये इंसान आगे निकल जाएगा, और अगर ये इसने कर लिया तो मैं क्या करूंगा, तो वो क्या करेंगे,
उसको पता है कि आपको इस काम से फायदा होने वाला है, तो भी वो क्या करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा। आपकी जो एनर्जी बनी हुई है उस काम के लिए, उसको वो कम कर देगा। क्यों? आप भी, अब जो हमारा फ्रेंड सर्किल होता है, देखिए फैमिली से और फ्रेंड से हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने फ्रेंड सर्किल में हम शेयर कर सकते हैं, फैमिली में नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कैरियर की भी ऐसी बातें होती हैं जो, मान लीजिए जैसे आज मैं हूं, मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उस टाइम पे इतना वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने हिसाब से जो उनका था उस टाइम पे उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन आज का अगर लेके चलते हैं, आज हमारे बच्चे आगे जाएंगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, हमें नहीं पता क्या क्या कोर्स, क्या क्या कुछ आ रहा है। बच्चे जाते हैं कि मैम मम्मी ये वाला आ गया है, अब ये वाला आ गया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इस तरीके से क्या, अगर मान लीजिए सर्किल हमारा अच्छा है, फ्रेंड सर्किल, और वहां पे हम अपना 90% चीजें जो है उनसे शेयर करते हैं, 10% कुछ हो सकता है ऐसी पर्सनल की हम नहीं कर रहे हैं, बट 90% क्या 95% ही फ्रेंड सर्किल में एक दूसरे को पता होता है। लेकिन वो दोस्त आपके लिए कैसा है, उसके साथ वो रिश्ता ऊपर से दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, इसके लिए भी अगर आपको पहचान करनी है तो आप आर्कएंजल रैगुअल से कॉल कीजिए। आपको कॉल करना मैंने बता दिया है। इस क्लास के बाद थोड़ा सा 5 मिनट में पहले खत्म करूंगी और फिर हम डिस्कस भी करेंगे कल के लिए भी, क्योंकि कल की क्लास में मैं पूछ नहीं पाई थी आप लोगों से कि कैसा आपको लगा, क्लास खत्म हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे में उन दोस्तों के लिए आपको पता चल जाएगा, वो कोई ना कोई इशारा दे देंगे आपको, कुछ ना कुछ वो हरकत उसकी सामने आ जाएगी कि आप अपने आप ही उस बंदे से किनारा करते चलेंगे। अब आप एंजल से जुड़ चुके हैं, अब आप एक चीज ये भी देखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लाइफ में जो लोग आपके जीवन में सिर्फ रोड़े अटकाने के लिए आते हैं ना, सिर्फ रोड़े अटकाने के लिए, प्लीज म्यूट रखिए, वो लोग अपने आप ही निकलते जाएंगे। मैं भी सुबह उठ के सीधी एक प्रे करती हूँ एंजल से कि जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है, या मेरे जीवन में सिर्फ एक, कहते हैं ना ऐसे घाव की तरह है, जो सिर्फ मुझे दुख दे सकते हैं, मेरी खुशियां छीन सकते हैं, मुझे परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम में खड़े नहीं हो सकते, मेरे घाव पे मरहम नहीं लगा सकते, ऐसे लोगों के लिए मेरे जीवन में झाड़ू लगाते रहिए। मैं एक ही प्रे करती हूँ कि मेरे जीवन में रोज झाड़ू लगाइए, और जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरी शक्ति को छीनने मेरे से आ रहे हैं, मेरे जीवन को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, मेरे जीवन में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरा लाभ उठाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरे जीवन से आउट कर दीजिए। और अब आप ये देखिएगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना एंजल्स के साथ, तो आपका ऑरा खुद का इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि वो लोग आपसे खुद ही दूर हो जाएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू जा, वो चले जाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा, आपका ऑरा उनसे मैच नहीं करेगा। और अगर कुछ लोग ऐसे फैमिली में भी होते हैं, हर किसी के नहीं कह सकती, बट हाँ फैमिली में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप घर से जाओ। अब क्या होगा, अब आप चेंज हो रहे हो, क्योंकि हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, और ना ही हमें किसी को बदलना है, हमें खुद को बदलना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। इससे क्या होगा, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। वो क्या होता है, जैसे सुबह उठते माथा लगता है ना कि हम चीची चूचू शुरू हो जाती है, वो चूचू चीची बंद हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। वो कहेंगे छोड़ो इसको, ये तो पता नहीं किस दुनिया में है, अब इसको छोड़ दो। तो एंजल आपको ऐसे एक घेरे के अंदर बंद करके रख देंगे। और सच में मैं जब से मैंने एंजल को किया है, मतलब सीरियसली इनको मैंने अपनी लाइफ से जोड़ा है, इतने लोग मेरी लाइफ से निकले हैं, इतने लोग। और वाकई जब मैं बैठ के कभी एनालिसिस करती हूँ ना, तो उन गधों ने सबने मेरा फायदा ही उठाया था आज तक। लोगों ने चीजें सीखी, जूते मारे लगा, उठा दिए, बाहर निकाल दिए, चीजें सीखी, सीख ली, उसके बाद तू कौन मैं कौन, मतलब इस तरीके का किया। और बहुत सारे लोगों ने किया, और उस टाइम जब उनको सीखना था, मेरे से उन्होंने कुछ चीजें लेनी थी। जैसे मान लीजिए एक योगा में ही आई मैडम, उनको पता था कि मेरे पास वो चीज है, उन्होंने मेरे साथ पार्ट किया कि हम दोनों ने काम कर लिया, पार्टनर बन गए, हम पार्टनरशिप कर ली।
उसके बाद मेरे साथ उन्होंने सेंटर रन किया। अब वो जो करवाती थी वो सिर्फ ये था कि यूट्यूब से देख लिया, उन्होंने गूगल से देख लिया, कुछ किताबों से पढ़ लिया ऐसी एक्सरसाइज, और मैंने पूरा प्रैक्टिस करके पूरा लोगों के साथ जा जाके वो चीज सीखी। उस चीज को मैंने अर्न किया था अपनी लाइफ में, और वो जब चीज सामने आई, सेंटर के अंदर रिजल्ट आने लग गए, लोगों के सामने नाम हो गया, और हमारे पास 250 गर्ल्स आती थी। 250 गर्ल्स किसको बोलते हैं? 250 गर्ल्स मेरे पास आती थी मेरे योगा सेंटर पे। 25-25, 30-30 गर्ल्स का एक एक बैच होता था। सुबह से लेकर रात तक मुझे सर खुजाने का टाइम नहीं था। नेचुरोपैथी के मेरे पास इतने पेशेंट थे उस टाइम, रेकी हीलिंग भी हम करते थे। इतने लोग, मतलब कि मेरी इनकम 3.5 से 4 लाख रुपए महीना, और 50% की वो पार्टनर। लेकिन अब उसको किसी ने, वो होता है ना कि दूसरी बंदी ने बोल दिया तू तो 4 लाख अकेली रख सकती है, क्यों कर रही है इनके साथ काम, सारा तो तेरी वजह से हो रहा है, तू इतनी फास्ट एक्सरसाइज कराती है, तू ऐसे कराती है। तो उसने एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में फर्स्ट, मेरा बेटा बीमार था, मेरा बेटा बहुत छोटा था उस टाइम पे, ये करीब 4-5 साल का मेरा बच्चा, उसको फीवर आ गया रात को। मैं पूरी रात सोई नहीं, इसको गोदी में लेके बैठी थी। तो मैंने उसको मैसेज किया, हम लोगों ने इवनिंग मॉर्निंग टाइम बांट रखा था कि मॉर्निंग अगर मैं जाती हूँ तो इवनिंग वो जाएगी। उस बंदी ने मुझे मैसेज किया कि लड़कियां वहां खड़ी हैं गेट पे, और तुमने मुझे मैसेज किया सुबह 5 बजे, तो मैं तो नहीं जाऊंगी, जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने उसको बोला मेरे हस्बैंड भी स्कूल चले गए हैं, अभी मैं घर पे अकेली हूँ, तो मेरा कैसे करूं, मैं नहीं हो पाएगा। तो बोले कि नहीं, तू ही जाएगी, मुझे नहीं पता। मैं कैसे तैसे मेरी पड़ोसन को बोल के गई कि मैं 1 घंटा मैं जाके आ रही हूँ, मैं सबको बोल के आ रही हूँ, मैसेज करूंगी। मैं गई, फ्रस्ट्रेशन में इतना बड़ा मैसेज मेरे पास आ गया, ये वो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, मेरी वजह से सब हो रहा है। मैं सच कह रही हूँ, उस टाइम भी रेकी एनर्जी एंजल साथ थे, मैं करती थी, लेकिन मैं इतना डीप इनको कभी मैंने नहीं किया था एंजल्स को। पर हाँ ठीक है कि एक हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हम एनर्जी के टच में होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे, कुछ नहीं बोला उसको, मैंने उसको ये बोला देखो ऐसा है, मैंने फार्मा का काम शुरू मैं कर रही हूँ, मेरा ये बिजनेस शुरू होने वाला है, तो मैं अब ये बिल्कुल छोड़ रही हूँ लाइन, मुझे करना ही नहीं। हालांकि मुझे करना था, बट मैंने कैसे तैसे कि मेरी बिगड़े भी नहीं, कभी लाइफ में फिर भी वो काम आ सकती है, ये सोच मेरी हमेशा रही है। लेकिन मैंने वहां से 15 दिन का टाइम दिया और कर करा के मैंने वहां से छोड़ दिया, वो काम मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हालांकि मैंने बहुत सफर किया, वो टाइम ऐसा था या मेरे दिन थे या क्या थे। उसके साल भर बाद मेरे साथ काफी सारी चीजें और भी हुई, तो 4-5 साल काफी डिप्रेशन में भी गया मेरा। लेकिन इन 4-5 सालों में ऐसे लोग मेरी लाइफ से निकल गए जो मुझे जोक की तरह चिपके थे, और उन्होंने सिर्फ यूज किया था। कहते हैं ना, जोक खून पीती रहती है ना और आपको खत्म कर देती है, वो चीज थी। और वो सब कीड़े निकल गए, और सच में अब देखती हूँ कि इतने लोग, एक आध नहीं, कितने सारे लोग जिनको सिर्फ फायदे ही फायदे करवाए थे, मैंने अपना कभी नहीं सोचा, अदरवाइज आज मैं करोड़ों में खेल रही होती। ऐसे ऐसे चीजें, तो ये सिर्फ एंजल्स की बदौलत हुआ कि उन्होंने उनको निकाल दिया मेरी लाइफ से। जब से ये मेरी लाइफ में एंटर हुए, वो अपने आप ही चले गए दूर। तो आपको भी यहाँ पे आर्क एंजल रेगुअल ऐसी हेल्प करेंगे। फैमिली मेंबर्स जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, कई बार आप सही होते हो लेकिन फिर भी आपको झूठा साबित कर दिया जाता है, होता है बहुत घरों में ऐसा होता है। कुछ भी मत कीजिए, सब उन पे छोड़ दीजिए। जब आप एंजल को मानना शुरू करेंगे, अब उनको आप मान रहे हो, आपने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है, उनकी हीलिंग आप लेने लग गए हो ना, अब आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि वो लोग अपने आप आपके लिए या तो पॉजिटिव हो जाएंगे और या खुद ही किनारा कर लेंगे कि इसको छेड़ो मत भैया, ये अपनी ही धुन में है बस, और हमें यही करना है। तो यहाँ पे जो फीमेल या मेल उत्पीड़न, जैसे कि होता है ना, टॉर्चर करते हैं, ठीक है, टॉर्चर करते हैं, या वाइफ करती है टॉर्चर हस्बैंड को, या हस्बैंड करता है अपनी वाइफ को, या बहू करती है सास को, या सास करती है बहू को, या आपस में देवरानी जेठानी एक दूसरे के ऊपर टॉर्चर का, ऐसा ऐसा होता है ना घर के अंदर, उत्पीड़न के मामले, कोई आपका लाभ उठा रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, तब भी आप आर्कएंजल रेगुअल को कॉल कीजिए। ये आपको इतनी हेल्प करेंगे कि आपके अंदर वो ऊर्जा, वो साहस लेके आ जाएंगे कि अगर आप अन्याय सह रहे हो ना, तो उसका आप खड़े होके मुकाबला करोगे।
कॉन्फिडेंटली आप उस चीज को कट करोगे अपनी लाइफ से, जो आज तक आपका खून पी रहे हैं उनको अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, उनके आगे बोलने की हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर। ऐसी कई फीमेल्स हैं, मेरे आजू बाजू भी एक दो हैं ऐसी, जो बड़ा अपने ससुराल वालों का सहन करती हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। अभी उनको बोला जैसे कि आप क्लास लो, आप एंजल के बारे में सीखो, अभी तो ये फ्री चल रही है, आप इसको ले लो। मैंने तो ये भी बोला कि आप एनर्जी एक्सचेंज मत करना, जो लगता है वो भी मैं दे दूंगी। लेकिन जिसके भाग्य में भी सहना लिखा है ना, वो सहेगा, उसके कर्म है। अभी उसको अपने कर्म भी तो काटने हैं, जो उसने पहले किया है वो कार्मिक अब सामने आ रहा है उनके। तो वो हमारी तरह भाग्यशाली नहीं है कि अभी एंजल उनका हाथ थाम ले। तो इस तरीके से वो लोग अभी नहीं आ रहे। लेकिन ऐसी अगर स्थिति किसी के साथ है तो आप सुझाव दे सकते हैं किसी को, कोई आए नहीं आए कोई बात नहीं, बट हमने अपनी तरफ से एक अच्छा काम कर दिया, उनको ये बता दिया कि आप हेल्प ले सकते हो, मैं बता देती हूँ आपको, आप बोलिए उनको कि मैं बता देती हूँ कैसे करना है। एट्यूनमेंट आप हमें बोलिए, हम दे देंगे। अगर वो एट्यूनमेंट का 151 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, हम कर देंगे, लेकिन उसके जीवन को हम सुधार सकें, इतना काम तो हम कर सकते हैं। अगर किसी को हम ऐसी लाइफ से निकाल के ला सकें आर्कएंजल रैगुएल की हेल्प से, तो ऐसा आप लोग जरूर कीजिएगा। फिर ये, अगर किसी के मन में कोई कड़वाहट है, भावनात्मक, कई बार क्या होता है, कोई इंसान किसी के लिए बड़ा कठोर हो जाता है, उसके मन में बड़ी कड़वाहट हो जाती है, तो उस कड़वाहट को, उस कठोरता को दूर करने के लिए भी आर्कएंजल आप रैगुएल को कॉल कर सकते हैं। जैसे अभी भी मेरे पास इस वीक में भी 4-5 फीमेल के कॉल आए हैं, 2 मेल के भी आए थे, कि उनकी वाइफ जो है वो बड़ी ऐसे नेचर की हैं कि पूरी फैमिली को टॉर्चर करती हैं, ठीक है, कोई घर का काम नहीं करना, सब उनकी मम्मी कर रही हैं, बहुत परेशान करती हैं वो। अच्छा, पैसा जेब में नहीं, उसके बाद भी दुनिया भर की शॉपिंग करना, जबकि उनको पता है कि कंडीशन घर की क्या चल रही है, और उनका मन कठोर है। उनको ये भी नहीं लगता है कि हमारे बच्चे हैं और वो सफर कर रहे हैं, उनकी फीस स्कूल की पेंडिंग पड़ी है और मैं अपने उल जुलूल खर्चे कर रही हूँ। तो ऐसा जब कोई कंडीशन होती है तो उसमें भी आप लोगों को कल सिखा दिया गया है कि एंजल को कॉल कैसे करना है। आर्कएंजल माइकल के साथ आर्कएंजल रैगुएल को कॉल कीजिए और उनको हीलिंग दीजिए। अब दूसरों को हीलिंग कैसे देनी है, जैसे आपने कल मैंने बोला अपने चक्रज पे आप दे रहे हो हीलिंग, ऐसे ही हमें तब हाथों को ऐसे करके दूसरों को हीलिंग देनी है। या कोई भी उनकी फोटो ले लीजिए, फोटो पे उनके चक्रज पे इमेजिनेशन के अंदर अपना इंट्यूशन पावर से वहां पे आप दीजिए, इमेजिन करते करते उनके सभी चक्रज पे। नहीं है, एक डोल ले लीजिए, उस डोल को इमेजिन करते हुए कि ये वही है, उस पे दे दीजिए। वहां दूसरों को हीलिंग हमें ऐसे करनी है, ठीक है। लेकिन हेल्प जरूर कीजिए जिनकी आप कर सकते हैं। आपके सपनों को पूरा करने में, जो आपके सपने हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन आपसे अभी नहीं हो पा रही है, आपके मन में ये भाव है कि आप करना चाहते हैं, तब भी आर्कएंजल रैगुएल को कॉल कीजिए। ये आपको इतनी पावर, इतना सक्षम कर देंगे कि आप रियल में उनकी हेल्प करने के लायक हो जाएं। अब हम देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। हमारे तर्कों और संघर्षों में समाधान करने में ये हमें हेल्प करते हैं। न्याय और निष्पक्षता, ठीक है, ये जो भी ऐसा पक्ष है जो कमजोर पक्ष है, जिसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, उसको न्याय दिलाते हैं और बड़ी निष्पक्षता के साथ दिलाते हैं। उसको इतना कॉन्फिडेंट कर देंगे कि वो अपने लिए लड़ सके। मित्रता यानी दोस्ती, ऐसे दोस्तों को ढूंढने में आपको हेल्प करते हैं जो रियल में आपकी लाइफ के लिए जरूरी हैं और आपके लिए काम आ सकते हैं, आपके जीवन में वो काम आ सकते हैं। आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाना, पावर को बढ़ाना, ताकि अपने जीवन के इन प्रॉब्लम्स को आप खत्म कर सकें, अपने रिश्तों में सुधार ला सकें। उसके बाद जोड़ने का काम करते हैं, ये नेचुरली जोड़ने का काम करेंगे। जब हमारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, हम इतने पावरफुल होते जाएंगे, तो जो भी हमारे आसपास की जितने बुरे लोग हैं उनकी छटनी होती जाएगी, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। अब आप इस लाइन में आ गए ना, तो आप देखिएगा आपको लोग भी ऐसे ही मिलेंगे, या जो तो रेकी करना चाहते थे, या जो स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते थे, जिनके मन में पहले ईश्वर के लिए बड़े अच्छे भाव थे,
और वो हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में था कि हमें ऐसी लाइन में आना है, लेकिन कुछ रीजन थे कि वो जुड़ नहीं पा रहे थे। कल भी एक मैम हमारे साथ जुड़े, संगीता मैम अभी हैं हमारे साथ। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत टाइम पहले रेकी की थी और उसके बाद थोड़ा परेशान हो गए, लाइफ के इतने सारे काम होते हैं जी, नहीं कर पाता इंसान। तो उन्होंने बोला कि अब आपकी एक वीडियो हमने देखी और उससे मन में इच्छा जागृत हुई कि नहीं, मुझे फिर से करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को ये चीज बोली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कहीं से भी सही एक इंसान और हमारी फैमिली में ऐड हो गया। जी फिर से बताइए मैम, सुना ही नहीं, सुना नहीं। ओके, मैं ये कह रही हूँ संगीता मैम हमारे साथ हैं, संगीता मदान मैम। क्यों मैम? कल ही बात हुई इनसे, इन्होंने बोला कि मैंने एक वीडियो आपकी देखी और मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में दोबारा जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैम ऑलरेडी रेकी करती हैं, ये सीखे हुए हैं सब कुछ, लेकिन छूट गया, कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, जॉब का प्रॉब्लम था, जो भी था, बट अब फिर से ये करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। ऐसे ही एंजल ही खींच के लाते हैं हाथ पकड़ के, हम कोई नहीं है किसी को लाने वाले। और मैंने भी ये शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कितने लोग इसमें आएंगे, मैंने तो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, माइंड में कभी ये चीज नहीं थी कि इतने लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मेरी फैमिली इतनी बड़ी बन जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं का इशारा था, एक शायद वो चाहते थे कि इतने लोग जुड़े। अगर मैं जाती, 15 जून की बात है जब हमने ये क्लास स्टार्ट किया था, मुझे 10 से 15 लोग भी नहीं जानते थे, आज मुझे हजारों लोग जानते हैं और मैं हजारों लोगों को जानती हूँ। इतनी बड़ी मेरी फैमिली बन गई है, मैं किसी भी कोने में चली जाऊं मुझे वहां पे मेरी फैमिली मेंबर मिलेंगे। मैं नहीं कह सकती कि मेरा परिवार यहाँ नहीं रहता है, हर जगह में रहता है। मैं चाहे गुजरात चली जाऊं, मैं बॉम्बे चली जाऊं, मैं दिल्ली चली जाऊं, मैं उत्तराखंड चली जाऊं, मैं किसी भी जगह चली जाऊं, हर जगह पे मुझे सारे वो इंसान मिलेंगे जो कहेंगे कि मैम आप आए हो, चलो जी आज हमारे घर रुक जाओ। मुझे कमी है कहीं भी, मुझे किसी होटल में जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी इतनी बड़ी फैमिली बैठी है। लेकिन इतने महीनों में देखो इतनी बड़ी फैमिली बनना कितनी अच्छी बात है। और आप लोग भी शायद मेरा ही वेट कर रहे थे और मैं आप लोगों का वेट कर रही थी। कहीं ना कहीं हमारी सोल, हमारा ओरा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। हम बैठे कहीं कहीं थे और कुछ कोरोना को भी थैंक यू बोलते हैं कि वो आया और हमने ये चीजें सीखी और उसकी बदौलत हम जुड़ गए। शायद इतनी दूर बैठे बैठे हम एक जगह कैसे जुड़ते। आज यूएसए से भी हमारी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, लंदन से भी क्लासेस हो रही हैं, लोग बाग दूर दूर से, फ्रांस से एक मैम हमारी क्लास कर रही है, इटली से एक मैम हमारी क्लास कर रही है। क्या इतनी दूर हमारी पहुंच थी? लेकिन सिर्फ ऑनलाइन इस काम ने हमें वहां तक पहुंचा दिया कि जितने इंडियन हमारे भाई बहन बैठे हैं जो जुड़ना चाह रहे थे आज जुड़ गए। हाँ जी, सबसे बड़ा थैंक यू है मैम कोरोना को। बिल्कुल जी, बिल्कुल है। और एवरी टाइम थैंकफुल ही रहना है हमें। कोई भी चीज अगर देखिए दुनिया में घटित होती है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा कारण भी होता है। परिवार का महत्व अभी समझे मैम, जूम मीडिया को, मैम जूम ऐप को उसको तो सबसे बड़ा थैंक्स। मैम, मैं आज आपके साथ पहली बार जुड़ी हूँ। जी मैम, आज मैं आपके साथ पहली बार जुड़ी हूँ एंड मैंने 5 दिन पहले एंजल से बोला था कि मुझे ना मेरी लाइफ में एंजल कोर्स करना है, लेकिन आज सडनली 8 बजे देशु प्रीति दीदी है, उन्हें आपका वीडियो मिला और उनसे मैंने नहीं बोला था कि मुझे एंजल कोर्स करना है, उन्होंने मेरे पास भेजा। मैं आपके व्हाट्सएप पे गई, वहां से आपको सब्सक्राइब किया एंड वहां से मैंने देखा और मैं आपके ग्रुप में ऐड हुई हूँ। अभी मैंने मैंने अभी टैरोट रीडिंग स्टार्ट की है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ मैं। और मेरी लाइफ में मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एंजल कोर्स करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं 5 दिन में इन सब से जुड़ जाऊंगी। मैम, ऐसे मिरेकल्स हमारे साथ जून से हो रहे हैं। 2 मैम थी हमारे साथ, वो हमारे ग्रुप में ऐड थी, लेकिन उन्होंने YouTube पे वीडियो देखा तो वो वहां से मेरा नंबर ढूंढ रही हैं। उनको ये नहीं पता था कि वो मेरे ही ग्रुप में है और रोज हम जो क्लास का लिंक है वहां डाल रहे हैं, लेकिन वो क्लास में नहीं आ रही हैं। तो 4-5 दिन उनको हुए थे, तो एक दिन उन्होंने बोला कि चलो आज ये लिंक रोज आता है, इसमें भी देख लेते क्या होता है। लिंक में आई तो बोले मैम आपको तो हम इतने दिन से ढूंढ रहे हो और आप यहाँ थे, रोज लिंक आ रहा है और हम आपके पास नहीं आ रहे हैं। और ऐसे करके वो जुड़ गई और उन्होंने फिर हमारे साथ एंजल का कोर्स किया।
तो ये है कि आपने एंजल अभी अपने आप ही खींच के लोगों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं और हमारी फैमिली को बढ़ा रहे हैं, और थैंकफुल, हम बहुत बड़ा थैंक यू है एंजल्स के लिए, इस यूनिवर्स के लिए कि हमें भी इतना अच्छा मौका दे रहे हैं वो, कि हम इस परिवार को बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ वही जी तो मैम, आज मैं इतनी हैप्पी हूँ ना, इतनी हैप्पी हूँ कि मैं जो कोर्स करना चाहती थी। जी मैम, हमारा कोर्स भी शुरू हो रहा है, पेड कोर्स भी हम नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हैं, अगले वीक स्टार्ट हो रहा है। और मेरा मैसेज मैं डाल रही हूँ रेगुलर, तो उसमें आप आ सकते हैं ग्रुप के अंदर, बाकी डिटेल आपको सारी वहां मिल जाएंगी। तो अभी हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं, तो मैं कल की क्लास का थोड़ा सा फीडबैक आपसे लेना चाहूंगी। बाकी की जो 4 एंजल हैं हम कंप्लीट करेंगे कल, और परसों हम करेंगे आप लोगों का एट्यूनमेंट। ठीक है, तो जो मैम लोग, एक हाँ क्वेश्चन और है मेरा। मैम जी मैम बताएं मैम। मैंने आज से जो क्लास ज्वाइन की है, तो आपका जो आगे का कोर्स है उसका फिर मैम? मैम आप मेरे पे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, मैं आपको डिटेल सारी दे दूंगी। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके। आपके नंबर? मेरा नंबर है 9950। वो ग्रुप में मिल जाएगा ना मैम? हाँ मैम, मेरा नंबर है, एडमिन हूँ मैं। जी मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम एक वेलकम। आप मैम एक किस बात ग्रुप से आई हैं पूछनी थी मैम? मैम, परसों दुर्गा मैम, आप नंबर नोट यस कर मैम। लीजिए, मुझे ये नहीं पता आप किस ग्रुप से आई हैं। नंबर है 9950 रुकिए 19 मैम, मैं नोट कर लेती हूँ। जी, रुकिए। 9950 9950 190 रुकिए मैम, 9950 190600। कहाँ से आपने लिंक नहीं आया मैम का ही नंबर है वो। ओके, चलिए जी। हेमलता मैम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम, ये पूछ रही हूँ मैं, परसों आपने अट्यूनमेंट रखा है, तो परसों ना एक्चुअली हमें तो होगी प्रॉब्लम, क्योंकि ना वोट डालने के लिए जाना है, तो कैसे करेंगे? रात को तो लेट हो जाएंगे। रात को वोट डालने? रात को थोड़ी जाना, तो दिन में जाना होगा ना। नहीं नहीं, जाना तो होगा, आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो कहाँ जाना है मैम? बाहर जाना है क्या कोशिश तो कहीं? करेंगे, लेकिन वो फिर हाँ जी बाहर ही जाना। तो कोई बात नहीं मैम, अट्यूनमेंट तो हो ही जाएगा, मेडिटेशन रहेगा, आप कर लीजिएगा, फिर यही हो सकता है। कोशिश कीजिएगा आ जाइएगा, या उस दिन की क्लास में अगली लेट कर दूंगी, थोड़ा 8 बजे कर दूंगी, 8 बजे वाली पहले कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे थोड़ा, कुछ भी सबके लिए जो हो जाए। ठीक है जी। ठीक है ठीक। और मुझे ये ठीक है बताइए मैम, कि हाँ बहुत सारे लोगों को होगा, क्योंकि जी मैम जी, अब मुझे ये बताइए, 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। कल जो हमने किया, एंजल को इन्वोक किया, तो सबको अच्छा लगा? यस मैम। अब सबको आ गया कि कैसे इन्वोक करना है? यस मैम। दोबारा प्रैक्टिस किसने की? यस मैम। दिव्या किरण जी ने की। अच्छा लगा मैम आपको दिव्या किरण जी? जी मैम, आप मुझे मैम नहीं बेटा बोला करिए, मैं छोटी हूँ। मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ। लेकिन मैम वो कॉल करने के बाद मैंने कुछ और नहीं करना है ना मैडम? उनको मैंने फिर कॉल किया तो वापस भेजना है, ऐसे कुछ करना है मैम? मैम जब आप थैंक यू बोलते हैं तो फिर अपने आप चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं दिव्या? एक्सक्यूज मी मैम, फिर वो चाबी कैसे ढूंढेंगे? चाबी की अफर्मेशन कैसे देंगे? कौन बोल रहे हैं? एक सेकंड, एक सेकंड। किसकी चाबी खो गई यार? नहीं, किसी की नहीं खोई है। आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर किसी की चाबी खो जाए, आप कहते हैं कि मिल जाती है, तो उस समय हम कैसे कॉल करेंगे, परमिशन कैसे देंगे? बस अफर्मेशन चाबी ढूंढने में, हीलिंग मांग रहे हो ना, तो बस चाबी ढूंढने में हेल्प कीजिए। अफर्मेशन अपनी बनाइए ना, अपने हिसाब से बनाइए कि आप आर्कएंजल माइकल को बोलिए। अब आपको एंजल के नाम सारे नहीं याद है, नहीं पता है कि कौन सी एंजल चाबी ढूंढ के देगी। आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए कि आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, और उनको भी साथ लेके आइए जो मुझे मेरी चाबी ढूंढने में हेल्प करेंगे। बस आर्कएंजल चैमुल को बुलाइए, चैमुल
हेल्प करती हैं खोई हुई चीजों को ढूंढने में। नहीं, अगर इनको नहीं याद होता है नाम, अभी बताया तो मैंने सबका है कि कौन सी एंजल क्या करती है, बट नहीं पता होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल को कॉल करके बोलिए कि आप उन एंजल को साथ लेके आइए जो मेरी चाबी ढूंढने में मुझे हेल्प करेंगी, मुझे हील करेंगी। बस उसके बाद प्रे कीजिए, एनर्जी लीजिए और एनर्जी दीजिए, अपने पूरे घर में दे दीजिए। कहीं ना कहीं जब आपको वही पूछना था मैम कि एनर्जी घर में देनी है कि अपने चक्र पे देनी है, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। तब तो घर में देंगे ना जहाँ चीज ढूंढनी है हमें। जिस चीज को करना है हमें तो एनर्जी तो वहां देंगे ना हम। और घर में दीजिए एनर्जी रोज आप चक्रा के साथ साथ घर में दीजिए, घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। राइट, थैंक यू। ठीक है जी, और YouTube पे कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच उन लोगों का जिन्होंने कमेंट दिए हैं। 50 लोग क्लास में आते हैं और 5 लोग कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये आपका ग्रेटिट्यूड है अपने गुरु के लिए, और मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ उन 45 लोगों का, क्योंकि उनको